वेलकम टू माय चैनल। जीएसटी डिपार्टमेंट अब नोटिस भेज रहा है फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी। अगर आपने टेम्परेरी रिवर्सल किया है जिसको अभी भी आप क्लेम नहीं कर पाए हो तो नवंबर 24 तक, तो अब आपको नेक्स्ट जो भी रिटर्न है 3B की, उसमें आपको रिवर्स इन एलिजिबल वाले कॉलम में उसको बताना है 3B के। और साथ ही साथ मैसेजेस भी आ रहे हैं कि अगर आपका कोई टेम्परेरी रिवर्सल है जो कि अब क्लेमेबल नहीं है या आप क्लेम नहीं करोगे तो उसको आप परमानेंटली रिवर्स कर दो। तो दो सिचुएशन अराइज हो रही है। पहला जो नोटिस है, कुछ इस प्रकार का नोटिस है जिसमें वो खुद बताते हैं कि आपको टेबल 4D2 में आईटीसी बता के खत्म करना है कौन से जो भी टेम्परेरी रिवर्सल में आपने क्लेम किया था और अब वो क्लेमेबल नहीं है। क्लेमेबल कौन से नहीं होते हैं? जो भी फाइनेंशियल ईयर के आईटीसी है जो आपने क्लेम नहीं कर पाए हैं ड्यूरिंग दी मंथ, ड्यूरिंग दी ईयर, और उसका जो टाइम लिमिट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नवंबर तक है। मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो फाइनेंशियल 23-24 के जो फाइनेंशियल ईयर है उसका आईटीसी आप नवंबर 24 तक क्लेम कर सकते थे। नवंबर 24 जा चुका है। तो अब आपको जो भी टेम्पररी रिवर्सल है उस पीरियड का वो आपको परमानेंट रिवर्स करना है, इन एलिजिबल में डालना है। तो इस नोटिस पे उन्होंने बताया कि आपको करना क्या है। यहाँ अमाउंट भी कंप्यूट करा है 193,848 को आपको टेबल 4D2 में बताना है। एक और नोटिस आ रहा है इस प्रकार का, यू आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट द रिवर्सल मेड अंडर 4B2 आर टेम्पररी रिवर्सल, इफ द सेम इज एलिजिबल टू क्लेम यू आर इंस्ट्रक्टेड टू reclaim the same in 4D1 of 3B, or else claim the same in 4A5 and permanently reverse the same in 4B1। ये सब क्या है ये मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ 3B के साथ माध्यम से। देखिए, 3B में टेबल नंबर 4 जो है वो आईटीसी से रिलेटेड होता है। उसके चार सेक्शन होते हैं, A B C D। ए होता है आईटीसी अवेलेबल से रिलेटेड, और यहाँ पर बताया गया है 5 पॉइंट्स में कि कौन कौन से आईटीसी अवेलेबल आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, आरसीएम से रिलेटेड है तो थर्ड पॉइंट में बताना है इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम आईएसडी। और अगर ऊपर चार में फॉल नहीं कर रहा आईटीसी तो ऑल अदर आईटीसी में बताना रहता है। तो ऐसे क्या होता है, आईटीसी क्लेम हो जाता है। फिर होता है सेक्शन बी, आईटीसी रिवर्स से रिलेटेड। इसके भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है परमानेंट रिवर्सल और सेकंड है टेम्परेरी रिवर्सल। अब परमानेंट और टेम्परेरी का क्या मतलब है? परमानेंट टेम्परेरी का मतलब है कि परमानेंट रिवर्सल वो आईटीसी है जो एज पर एक्ट एलिजिबल ही नहीं है कि आप उसको ले सकते हो। तो एज पर रूल 38, 42, 43 एंड सेक्शन 17(5) ये सारे होते हैं ब्लॉक क्रेडिट्स। मतलब आप आईटीसी, अगर कोई ऐसा आईटीसी जो इन रूल्स में फॉल करता है, इस सेक्शन में फॉल करता है, तो उसका आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड परमानेंट रिवर्सल, रिवर्सल एज पर दी एक्ट। दूसरा है अदर्स, दैट इज टेम्पररी रिवर्सल। टेम्पररी रिवर्सल का मतलब ये होता है कि जो हम आईटीसी लेते हैं वो कुछ कंडीशंस जब फुलफिल होती है तो हम उसको क्लेम कर सकते हैं। अब जिस महीने के 2B में एक बिल दिख रहा है जिसको हमें क्लेम करना है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी है जो फुलफिल नहीं हुई है उस महीने में। फॉर एग्जांपल अप्रैल महीने की 2B में कोई बिल दिख रहा है, उसका आपको आईटीसी लेना है बट कुछ कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई है 16(4) की, तो हम उसको नहीं ले सकते अप्रैल महीने में। तो अप्रैल में आपको अदर्स में दिखाना है, वो टेम्परेरी रिवर्सल कहलाएगा। और टेम्परेरी रिवर्सल वाले जितने भी फिगर्स हैं वो आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट में। दैट मीन्स अगर 1,000 रुपए का है तो 1,000 रुपए इस क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। और फिर जब आप उसको रिक्लेम करोगे, फॉर एग्जाम्पल जून में जाके कंडीशंस फुलफिल हुई है कि बिल आ गया है समथिंग समथिंग, तो आप उसको कैसे रिक्लेम करेंगे? 5 नंबर पे बता के और 1 नंबर 4D1 में बता के। तो यहाँ पर नोटिस में भी यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसा कोई टेम्परेरी रिवर्सल है आपका जो कि अब आप क्लेम नहीं कर सकते हो, तो आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप 5 में बताइए और 1 में बता दीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि जितना भी आपका ये अमाउंट है टेम्परेरी रिवर्सल वाला, वो आप इन एलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) में बता के खत्म कर दीजिए। तो ये इस नोटिस का मतलब है। जिन जिन को मैसेजेस आए हैं, मैसेजेस में तो यही बताया गया है कि आपको 5 में बताना है और सेम 4B1 में बताना है। तो जिसको ऐसा मैसेज आया है आपको करना क्या है, आपको वो जो अमाउंट है जो कि आप क्लेम नहीं करेंगे वो आपको 5 नंबर पे बताना है, और दूसरा बी के फर्स्ट पॉइंट में बताना है। और अगर आपके पास कोई ऐसे आईटीसी है जो कि आपको लेना ही नहीं है एज पर दी एक्ट, वो आपको 1 में बताना है, 2 में नहीं बताना है।
और जिन जिन को नोटिसेस आए हैं ऐसे प्रकार के, उस नोटिस में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 4D2 में आपको बताना है, तो 4D2 में बता के, 4D2 मैं आपको फिर से बता देती हूँ, 4D2 है 4D2 इनएलिजिबल आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4), तो इसमें आप बता के नोटिस का जवाब दे सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ऐसे नोटिसेस, अगर ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको करना क्या है, 3 भी बहुत ध्यान से भरिए और टाइम टू टाइम अपने आईटीसी रिवर्सल लेजर को देखते जाइए, कितना रिक्लेम करना है कितना नहीं, वरना टाइम लैप्स हो जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो अभी भी टाइम है, आप उसको क्लेम कर सकते हो, और November 25 तक का टाइम है, या उससे पहले अगर आपने जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है तो एनुअल रिटर्न तक का ही टाइम आपके पास होगा। तो कोई भी फर्दर आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।